कबीर साहब जी कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। अब ये श्लोक हम आपको क्यों सुना रहे हैं ये भी आपको पता चल जाए। वैसे बता दें, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 31 लाख रुपया जमा ना होने के कारण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कैंसिल कर दी कथा। जी हाँ, कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजन की जाने वाली भागवत कथा को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार आयोजन समिति द्वारा कथावाचन के लिए मांगी गई 31 लाख रुपए की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, जिसके चलते मिश्रा जी ने कथा से साफ इनकार कर दिया। वहीं बता दें, इस भागवत कथा का आयोजन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अगस्त के पहले सप्ताह में होना प्रस्तावित था। आयोजकों का कहना है कि उन्होंने पर्याप्त तैयारी कर ली थी, लेकिन पंडित जी की टीम की ओर से कथा वाचन से पहले पूरे 31 लाख रुपए की मांग की गई थी। समिति द्वारा चंदा इकट्ठा न होने व जिस तारीख में भेजना था उस तारीख पर यह राशि उपलब्ध नहीं करा सके, जिस कारण से कथा को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं में इस फैसले को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। इस मामले को लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं कि क्या ये करना सही है। जहां कुछ लोगों ने इसे धार्मिक कार्यक्रमों का व्यवसायीकरण बताया है, वहीं कुछ लोगों ने एक लोटा जल की कीमत 31 लाख से तौल दी है। सवाल यह है कि क्या अत्याधुनिक आयोजनों को आर्थिक शर्तों से जोड़ा जाना उचित है, लेकिन यह सवाल बड़ा है कि क्या धर्म और अध्यात्म अब एक पैकेज बनकर रह गया है? क्या कथा अब केवल व्यापार बन गई है? भारत में सदियों से साधु संतों ने निस्वार्थ भाव से समाज को धर्म का ज्ञान दिया है। कबीर साहब जी कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। कबीर साहब का ये पंक्ति जरा फिर से आप दोहराइएगा अपने मन में। और वहीं पर धर्म को धन से मापने की यह प्रवृत्ति यदि ऐसे ही चलती रही तो न केवल श्रद्धा समाप्त होगी, बल्कि समाज में सच्चे संतों और धर्मचार्यों की पहचान भी कहीं ना कहीं आपको धूमिल होती दिखेगी। आपका इस पूरे वाक्य पर क्या कहना है? क्या कथावाचन अब एक व्यापार बनकर रह गया है? हम आपके लिए भी ये सवाल छोड़े चले जाते हैं। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को वहां तक शेयर करें जहां पर आजकल लोगों में एक अलग ही श्रद्धा इन बाबाओं के खिलाफ दिख रही है। इन बाबाओं में इतनी श्रद्धा और ये बाबाएं लूटने में जो माहिर होते जा रहे हैं। 31 लाख रुपए एक धनराशि कहीं से कम नहीं होता है। एक आपने अगर 31 लाख का डिमांड भी किया है तो वो कहां से आएगा? श्रद्धालुओं के पास से आएगा, एक चंदे के रूप में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो चंदा इकट्ठा नहीं हो पाता है तो आप क्या कथावाचन नहीं करिएगा? एक ये सवाल आपके लिए हम छोड़ के जाते हैं। आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।